केंद्रीय रेलवे अस्पताल में प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए एक डॉक्टर ने विरोध किया। अस्पताल के एमडी पर लापरवाह कर्मचारी को संरक्षण देते हुए ट्रांसफर कर देने से नाराज डॉक्टर ने जमकर हंगामा मचाया और विरोध दर्ज किया। इस बीच आरपीएफ टीम ने इसे छावनी में तब्दील कर दिया। डॉक्टर ने एमडी डॉ एस.एन. नजमी पर तानाशाही करते हुए चार्जशीट नोटिस देने के गंभीर आरोप लगाया। मामले पर काफी देर तक हंगामा मचता और रेलवे यूनियन के लोग भी शामिल हो गए। यूनियन और अन्य लोगों ने डॉक्टर राजीव यादव का पक्ष लेते हुए न्याय की गुहार लगाने का दावा किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में इलाज के लिए केंद्रीय अस्पताल एक महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां रेलवे के कर्मचारियों का उपचार होता है। इस स्वास्थ्य के अहम संस्थान में इलाज के अलावा अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही गाहे बगाहे उजागर होती रही है, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही को होने के संस्थान से जुड़े डॉक्टर ने उजागर किया। केंद्रीय रेलवे अस्पताल में काम करने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ राजीव यादव ने अस्पताल के एमडी एस.एन. नजमी पर तानाशाही करने और लापरवाह कर्मचारियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं शिकायत करने पर ट्रांसफर भी कर दिया गया। इस बात से नाराज डॉक्टर ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को हुई है इस पूरे घटनाक्रम में आरपीएफ का बल मौके पर पहुंच गया और विवाद और बढ़ गया। इसके अलावा रेलवे श्रमिक यूनियन के नेता भी पहुंच गए और रेलवे के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इस विवाद के बीच डॉक्टर राजीव यादव ने पिछले कुछ दिनों से उनके साथ हो रही प्रताड़ना और इलाज कराने आ रहे लोगों के साथ लापरवाही को उजागर किया। डॉक्टर राजीव ने फार्मासिस्ट पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इसके अलावा कुछ दिनों पहले एक बच्चे के इलाज में लगने वाली दवा उनके द्वारा लिखे जाने पर लापरवाही बरती गई, जिसकी शिकायत एमडी से करने पर भी उसे संरक्षण दिया है। वहीं अब उनका ट्रांसफर भी कर दिया, जिससे परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। डॉक्टर ने इसकी शिकायत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक और केंद्रीय रेल मंत्री सहित करने की बात कही है। साहब, मैं डॉक्टर राजीव यादव हूँ, यहाँ का चाइल्ड स्पेशलिस्ट IRSS 2013 बैच का ऑफिसर हूँ और मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से पोस्टेड हूँ। 2018 से पोस्टेड हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली 1 महीना पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैं व्यथित हो गया। एक बच्चे का परिजन आया मेरे पास, उसकी दवाइयाँ मैंने लिखी थी, वो दवाई उसे नहीं मिल रही थी। मैंने फार्मासिस्ट से जाकर रिक्वेस्ट किया, ये दवाई आप क्यों नहीं दे रहे हो उसको? तो उन्होंने बोला कि एमडी सर का आदेश है, यही दवाई मिलेगी। और जो दवाई वो दिया उस बच्चे को, उस दवाई से उसको बच्चे को पेट में पथरी हो सकती थी, किडनी में पथरी हो सकती थी और बच्चे का जो एनीमिया था वो बहुत देर से ठीक होता। जो एनीमिया 1 महीने में ठीक होना था वो 6 महीने में ठीक होता। इसलिए मैंने उनसे बताया कि देखो ये दवाई दो, इसको मंगा के दो। उन्होंने बोला कि आप जो करना है कर लो। तो मैं फार्मासिस्ट इस मैटर की शिकायत लेके अपने एमडी के पास गया। मैंने कहा कि सर फार्मासिस्ट ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं और जो मेन है, ये जो इनको गाइड कर रहा है वो कार्तिक पात्रा, वो यहाँ का सीनियर फार्मासिस्ट जो है, जो प्रोक्योरमेंट सेल में बैठता है, क्योंकि वही सारी चीज़ें प्रोक्योर करता है। बोलता है कि यही मेरे पास है, यही दो, और लोकल परचेस में कुछ भी आए उसकी बात मत सुनो, ऐसा। और हमारा एमडी भी उसका सपोर्ट करता है। इसलिए मैंने उनको बोला कि सर उसका सपोर्ट करना बंद कीजिए, इस बंदे को प्रोक्योरमेंट सेल से हटा के किसी और सेल में डालिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको हटा दीजिए इस अस्पताल से। मैंने कहा कि इसको किसी और सेल में डालिए, किसी अच्छे बंदे को डालिए जो बात सुने एटलीस्ट डॉक्टर का। बिकॉज वी आर पीडियाट्रिशियन, हमको पता है कि किस डोज पे दवाई देनी है, क्या देना है बच्चे को, कौन सी दवाई उसके लाभदायक होगी, कौन सी दवाई हानिकारक होगी। इसलिए हम उस हिसाब से दवाइयाँ लिखते हैं। अगर कोई फार्मासिस्ट एक डॉक्टर के ऊपर चढ़ के चढ़ाई करना चाह रहा है और अस्पताल का मुखिया बन के हमारा एमडी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये बात गलत है। मैंने इसी बात के खिलाफ आवाज़ उठाई और एमडी को बताया कि सर ये गलत हो रहा है। तो अब देखिए, खुनस में आके एमडी ने क्या किया, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया है। 2 तारीख को मेरा ट्रांसफ़र कर दिया है मेडिकल डिपार्टमेंट में। वहाँ मेडिकल बाबू बना दिया जाएगा मुझे। मेरी पीडियाट्रिक प्रैक्टिस मेरे से छीन ली जाएगी। न्यूरोलॉजी की प्रैक्टिस है जो मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे के, भारतीय सेना का रिटायर्ड मेजर हूँ मैं, इंडियन आर्मी के आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से पास आउट हूँ। एनडी पीडियाट्रिक्स मैंने किया है। न्यूरोलॉजी में ट्रेंड हूँ, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें ट्रेंड हूँ मैं। अगर मेरे को ओटी में जाने नहीं दिया जाएगा, नवजात शिशुओं को छूने नहीं दिया जाएगा, इलाज नहीं करने दिया जाएगा, ओपीडी में सुबह शाम पेशेंट नहीं देखने दिया जाएगा, तो यहाँ के जो इतने रेलवे मरीज हैं सब अफेक्ट होंगे।
छोटे बच्चे हैं जो सब इफेक्ट होंगे। ठीक है सर, अभी आपकी जो है मैनेजमेंट से बात, एमडी से बात, क्या कहना हो उनका? अभी क्या कहना? अभी एमडी जो है अपने जो अड़ियल रवैया है उनका उसी पे अड़िग है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। और वो मुझे चार्जशीट आज दे रहा था, तो चार्जशीट लेने से मैंने मना कर दिया। एक पेनल्टी होती है चार्जशीट, आप लोग जानते हो चार्जशीट एक इनाम नहीं होता है, एक पेनल्टी होती है। इसलिए मेरे को गुस्सा आया और मैं जाके बोला कि सर एक आप गलत कर रहे हैं। अब जैसे सॉल्यूशन नहीं मिलता है इसका, आखिरकार मिलने वाला नहीं, हम इसकी आवाज़ ऊपर तक उठाएंगे, रेल मंत्री तक ये बात ले जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति डिक्टेटर नहीं बन सकता है इस अस्पताल में, उसके ऊपर भी एक होता है और सबसे ऊपर तो वो भगवान है, वो मेरी बात सुनेगा ना, वो देखेगा, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो दोस्तों मेरा तो भगवान के ऊपर विश्वास है, हमारे रेल मंत्री पर विश्वास है, मोदी जी पर विश्वास है। तो अगर वो लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे तो पक्का एक्शन लेंगे। जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर राजीव यादव है। एक डॉक्टर के ऊपर में प्रशासन द्वारा ऐसे दंडात्मक कार्रवाई जो आज यहाँ पे देखने सुनने को जो मिला है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और ऊपर से डॉक्टर साहब जो हैं, इन्होंने देश के लिए सेना में भी अपना योगदान दे करके फिर यहाँ पे एक मानवता का सेवा डॉक्टर का होता है, उसको यहाँ पे मतलब पूरा निरूपित यहाँ करने पे भी यहाँ पदस्थ रहे। इस बीच में डॉक्टर के बीच में भी कुछ वैमनस्यता यहाँ पे देखने को मिला, ये अच्छी बात नहीं आप है। अपना पक्ष बताएं कि आप क्या करेंगे डॉक्टर? हम तो यही चाहेंगे, देखिए डॉक्टर को सर ईश्वर के बाद अगर कोई मानता है इस धरती पे तो हम डॉक्टर को ही मानते हैं। हर समय आपने देखा होगा कि डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी होती है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है कि एक डॉक्टर साहब के ऊपर में ये जो कार्रवाई जो हुआ है, अभी जो चार्जशीट देने की भी बात जो कही जा रही है, इसका हम बहुत खिलाफ हैं, हम विरोध करते हैं। इस प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई डॉक्टर साहब के ऊपर पे नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ है शासन प्रशासन को बैठकर बात करना चाहिए उस पर, और समस्या का हल और निदान निकालना चाहिए। हम प्रशासन से पुरजोर यही बात कहेंगे, जीएम तक पहुंचेंगे, हम प्रशासन के हर स्तर पर जाएंगे, प्रशासन के हर उस स्तर पर जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी जो सिस्टम में जो भी खराबी है उस चीज को ठीक करना जरूरी है। आप नाम लेके बताइए, पद लेके बताइए कि क्या आप इनकी शिकायत या इनकी परेशानियों को लेकर उच्च अधिकारियों से जाके शिकायत या उनकी बात जो है वहाँ रखेंगे? देखिए, मैं जयप्रकाश, केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रमिक यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन नई दिल्ली से संबंध हमारा यूनियन है, और हम रेल कर्मचारियों के हर समस्या से उनको निदान दिलाने का हमारा फर्ज है। तो हम उसी संबंध में मैं यहाँ पे जो अभी जानकारी मिली, मैं बहुत अनंत फनन में दौड़ते हुए यहाँ पे पहुँचा, और पहुँचने के बाद में जो परिस्थितियाँ जो हमको जानकारी हुई है, उससे हमें बड़ा दिल को धक्का लगा है कि डॉक्टर साहब के साथ में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार होने का काम हुआ है, हम आघात हुआ है हमको। और इस बात को लोगों से जानकारी मुझी, लोगों ने डॉक्टर साहब को अपनी पसंद बताया है कि आप जो है एक श्रमिक यूनियन से जुड़े हुए हैं, क्या इसकी शिकायत को लेकर आप जीएम तक? यकीनन स्तर पे, रेल के हर उस स्तर पर हम जाएंगे, इस पे बात करेंगे। अभी एमडी साहब से बात हुई है, उन्होंने इस बात को हमको लिखित में देने का बात कहा है, हम उनको जरूर देंगे। उसकी बात में जरूरत पड़ी तो और जो स्तर पे जाना है उस स्तर पर जाकर के इस बात को हम फैसला करना चाहेंगे कि इस बात को शासन प्रशासन जो है मानवीय स्तर पर समझते हुए, इन बातों को गौर करते हुए वो अपनी बात को मतलब फैसला ले। और अभी जो भी चीज इस प्रकार का कोई दंडात्मक कार्रवाई के लिए जो चिट्ठी पत्र वगैरह जो भी देने का काम किया, उसे वापस ले पहले। बिलासपुर से वासु सोनी की रिपोर्ट।